Hello student, our next topic is economic transactions in BOP. Economic transactions in BOP are categorized in three terms, that is visible, invisible and unilateral transfers. विजिबल मीन्स जो दिखते हैं, फिजिकली टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिनका किया जाता है गुड्स का, उन्हें विजिबल आइटम्स की कैटेगरी में रखा जाता है. इनविजिबल्स आइटम मीन्स सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर. सर्विस इंक्लूड शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल सर्विस, कंसल्टेंसीज एक्सेट्रा. तो ये सारी जो सर्विसेज रहती हैं इनका हम चार्ज लेते भी हैं, देते भी हैं. So that these are involved in the second part, invisible items. Third one is unilateral transfers. It is one-sided transaction. It receives without paying any goods or services in return. It includes gifts, grants, donations, remittance, indemnities, etc. Means ये जो ट्रांसफ़र्स होते हैं इनके बिहाफ पे ना तो हम किसी सर्विस को सेल करते हैं, ना किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं, ना कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं. ये क्या है, डायरेक्ट होता है. और इसमें क्या क्या आता है, विदाउट एनी ट्रांजेक्शन, मतलब विदाउट एनी ट्रेड बेस. इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, गिफ्ट आ रहा है, ग्रांट्स आ रही हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, कहीं से रेमिटेंस मदद मिल रही है, इंडैमनिटीज़ एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो आती है वो कहाँ काउंट की जाती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में काउंट की जाती है. ओके, इट कॉम्प्राइजेज ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट इंक्लूड्स all unilateral transfers on both level means rather the party will be importer or the party will be exporter. That is ऑफिशियल लेवल पे होता है, कंट्री लेवल पे होता है तो गवर्नमेंट साइड से होता है. एंड प्राइवेट ट्रांसफर्स बोथ लेवल में क्या हो गया, आपका गवर्नमेंट पार्टी आ गई और प्राइवेट ट्रांसफर्स भी आ गए, दोनों पार्टी आ गई. इसमें तो जो कंसर्निंग पर्सन है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इनकी परमिशन से ही होते हैं. लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर्स. दीज आर कंसर्न विद द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. कैपिटल ट्रांसफ़र में क्या आएगा, या तो आपको कोई कैपिटल नेचर की जो भी चीज़ें रिसिप्ट्स होगी या आप किसी कैपिटल नेचर का पेमेंट करेंगे, वो कैपिटल ट्रांसफर्स की कैटेगरी में रखा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ difference between balance of payment and balance of trade. Balance of trade refers to the difference between amount of export and amount of import of visible items only. Balance of trade में क्या है, सिर्फ visible items आते हैं. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में लेते हैं. और किसका, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, visible items का. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. It is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between resident of country and resident of world in a given period of time. सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. BOT में क्या इंक्लूड करते हैं, ओनली विजिबल आइटम आते हैं. BOP में क्या इंक्लूड करते हैं, सब कुछ. विजिबल भी आता है, इनविजिबल भी आता है, यूनिलैटरल भी आता है और कैपिटल ट्रांसफ़र भी आता है. मीन्स दोनों में से हाई वैल्यू कौन रख रहा है, BOP रख रहा है. बड़ा कौन है, BOP. थर्ड वन इज़ इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैपिटल नेचर. इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैपिटल नेचर. BOT में कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है, लेकिन BOP में रखा जाता है. इट इज़ ए नैरोअर कॉन्सेप्ट एज इट इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ BOP अकाउंट. ये क्या, एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि BOP का ही एक पार्ट, एक हिस्सा काउंट किया जाता है. BOP इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स BOP. BOP क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें BOT भी इंक्लूड रहता है. अनफेवरेबल BOT कैन बी मेड आउट ऑफ द फेवरेबल BOT. अगर कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई अनफेवरेबल सिचुएशन बनती है तो वो हम किससे एडजस्ट करते हैं, फेवरेबल BOT से एडजस्ट करते हैं.
अनफेवरेबल BOP कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ द फेवरेबल। देखो अब BOT इज़ अ पार्ट ऑफ BOP और फेवरेबल BOP से ही अनफेवरेबल BOT को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब BOP तो किसी चीज़ से एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, तो BOT से एडजस्ट करने का कोई मैटर बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो अनफेवरेबल BOP कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ फेवरेबल BOP।